brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो भले ही अमित शाह कह रहे हो, दावा कर रहे हो कि बिहार में एनडीए को 160 प्लस सीटें मिलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे आश्वस्त होते नजर नहीं आते। ऐसा लगता है वो जमीनी हकीकत को ज्यादा जान पहचान रहे हैं और उसका एक तोड़ निकाला है कि जनजी से घबराहट की बात हो रही है तो जनजी को ही खरीद लिया जाए, जनजी को ही लुभावने सपने दिखाए जाएं और उनकी हथेली में पैसा रख दिया जाए। तो कुल मिलाकर युवा वोटर पर, जनजी वोटर पर मोदी जी की नजर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया गया है। देश भर में इस पे 62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लाभान्वित बिहार का जनजी भी होगा। बिहार के जनजी की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये 13 से 28 साल आयु वर्ग का जो जनजी है, देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, 32%। यानी बिहार का हर तीसरा शख्स जनजी के तहत आता है। और अगर वोटर के हिसाब से 18 से 40 साल का बीच का मानना रखा जाए तो इनकी तादाद भी 25% है। यानी हर चौथा वोटर 18 से 40 साल की उम्र के बीच का है। और मोदी जी को शायद आज तक के ही एक सर्वे ने हिलाकर रख दिया है। जब युवा वोटरों से पूछा गया कि उनका मनपसंद नेता कौन है, तो 47% ने कहा राहुल गांधी, 54-55 साल के राहुल गांधी। और 39% लोगों ने, 39% लोगों ने कहा 75 साल के नरेंद्र मोदी। तो ये जो 8 अंक का फर्क है, 8% का फर्क है, ये मोदी जी को बहुत अखरता हुआ नजर आ रहा है। तो जनजी की बात मैं कर रहा था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसको भी नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। 1,000 रुपया 2 साल तक हर महीने करीब 5 लाख ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट जनजी, और साथ में फ्री स्किल ट्रेनिंग, मुफ्त में कौशल विकास। इतने भर से भी नहीं, जनजी की माताओं को, मम्मियों को पहले ही खुश करने की कोशिश हुई कि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए, और इस पे 7,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन 4 लाख रुपए तक का, 3.92 लाख बच्चों को 7,880 करोड़ रुपए बांटे भी जा चुके हैं। ये भी जनजी का हिस्सा है। बिहार युवा आयोग का इनॉग्रेशन 18 से 45 साल के लोगों, बच्चों के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके अलावा भी आईटीआई जो पटना और दरभंगा की है, उसका विकास पीएम ऊषा के तहत 4 बिहार की यूनिवर्सिटीज का विकास, जिस पर 27,000 बच्चों को फायदा होगा, स्टूडेंट्स को फायदा होगा। एनआईटी पटना बिहता कैंपस, 6,500 बच्चे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। तो ये है जनजी का चक्कर। सी वोटर का सर्वे भी शायद प्रधानमंत्री को हिला रहा है। 57% लोग मोदी को पसंदीदा नेता बता रहे थे। राहुल गांधी की जो रैंकिंग थी वो 36% पर थी, लेकिन ताजा में राहुल गांधी उछलकर 41% पर आ गए हैं और मोदी जी गिरकर 52 पर पहुंच गए हैं। क्या एक ये वजह है कि जनजी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? मोहन भागवत भी अपना जो विजयादशमी पर भाषण दिया, उस पर एक तरह से उन्होंने चेताने की कोशिश की
और कहा कि ये जो जनजी वाले अराजकता पैदा कर देते हैं, लोकतंत्र में हिंसा ठीक नहीं है और इनके हाथ में कुछ आता भी नहीं है। तो मोदी जी को लगा कि इनके हाथ में, जनजी के हाथ में कुछ दे दिया जाए तो शायद बात बन जाए, शायद बात संवर जाए। क्या इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं? कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और बीजेपी ने लगता है इसका तोड़ ये निकाला है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला रेवड़ियां बांटकर कर दिया जाए, कि रेवड़ियां इतनी बांट दो कि लोग अपने स्थानीय विधायक के प्रति जो नाराजगी है उसको भूल जाएं। ऐसा होगा कहना मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी जब विधायक के खिलाफ होती है तो वो आसानी से जाती नहीं है। 57% के आसपास लोग कह रहे हैं कि वो अपने मौजूदा विधायक को दोबारा से वोट देने के इच्छुक नहीं है। अब दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र नहीं है बिहार, जहां पर आप मन चाहे ढंग से, या गुजरात नहीं है जहां पर रातों रात पूरा मंत्रिमंडल बदल दोगे, सारे मंत्री एक झटके से हटा दोगे और कोई चूं तक नहीं करेगा। ये बिहार है। बिहार में तो अभी एक जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं संजीव कुमार, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और तेजस्वी यादव का हाथ थाम लिया है। ये चुनाव से पहले का पहला एक तरह से पाला बदल है और बीजेपी समझ रही है कि विधायकों के, बीजेपी तो चाहती है 50% विधायकों को टिकट काटे जाए, शायद 20% का टिकट काटने में सफल भी हो जाए। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि टिकट काट दिए तो कुछ विद्रोही हो जाते हैं, कुछ प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़े हो जाएंगे, कुछ घर बैठ जाएंगे, कुछ या घर बैठकर खेमेबाजी को बढ़ावा देंगे, पार्टी के जो चुनावी संभावनाएं हैं उन पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे, तो इसका एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन जनजी से घबराहट साफ दिख रही है और देखिए जनजी को जनजी वाले नेता ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तेजस्वी यादव 36% जनजी में ही करीब करीब आते हैं, मोटे तौर पर आसपास ही। प्रशांत किशोर 23% मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद। नीतीश कुमार 16% तीसरे नंबर पर हैं। चिराग पासवान 10% चौथे नंबर पर हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी वाले, जिन पर अभी प्रशांत किशोर ने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए, वो 7% पर है। तो ये भी एक घबराहट है। तो क्या मोदी जी ने एक तोड़ निकाल लिया है कि देखा जाएगा, जनजी को खुश रखोगे जनजी, लेकिन क्या सिर्फ पैसे से, कुछ पैसे हथेली पर रख दिए उससे खुश हो जाएगा, या पेपर लीक होते हैं उस पर स्थायी रूप से रोक, पेपर समय पर हो, रिजल्ट समय पर निकले, नियुक्ति पत्र समय पर हो, इसकी कोई माकूल व्यवस्था हो, स्वरोजगार के और मौके दिए जाएं, बिहार में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने का कोई ना कोई सिलसिला, कोई रास्ता शुरू किया जाए, पलायन रोका जाए, इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मोदी जी जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत श्रम लगेगा, मेहनत लगेगी। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बटन दबाना है और जनजी के खाते में पैसा चला जाना है। कितना आसान तरीका है। सुविधा की ये राजनीति है। बिहार का जनजी इसे स्वीकारेगा या ठुकरा देगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।